ए अल्लाह के बंदे, क्या तूने कभी महसूस किया है कि तेरा दिल, तेरा जिस्म और तेरी रूह एक अनजानी तब्दीली से गुजर रही है? जिन चीजों में पहले दिल लगता था, अब उनसे दूरी महसूस होती है। सोने की आदतें बदल रही हैं, खाने पीने की पसंद बदल रही है, और कुछ लोगों की महफिलें अब बोझ लगने लगी हैं। समझ ले, ये कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की एक खास इनायत है। वो चाहता है कि तेरा दिल उसके लिए धड़कने लगे, तेरी आंखें उसकी याद में भीग जाएं और तेरा जिस्म उसकी इबादत में झुक जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस बयान में हम उन खास निशानियों पर बात करेंगे जो इस बात की अलामत है कि अल्लाह ताला तुझे अपनी हिदायत की तरफ बुला रहा है। ये मामूली तब्दीली नहीं, बल्कि तेरे मुकद्दर के संवरने की दलील है। नींद की आदतों में बदलाव। क्या तेरी आंखें रात के आखिरी पहर में खुद ब खुद खुलने लगी हैं? क्या उस वक्त तुझे अजीब सुकून और रूहानी ताजगी महसूस होती है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात के आखिरी हिस्से में फरमाता है, कौन है जो मुझसे दुआ करे कि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? कौन है जो मुझसे मांगे कि मैं उसे अता करूं? कौन है जो मुझसे मगफिरत चाहे कि मैं उसे बख्श दूं? अगर तेरा रब तुझे जगा रहा है तो ये उसके बुलाने की अलामत है। उठ, वुजू कर, सजदे में गिर और अपने रब से फरियाद कर। खान पान की आदतों में बदलाव। क्या तुझे अब हल्का और पाक खाना ज्यादा पसंद आने लगा है? क्या पहले जिन चीजों को शौक से खाता था, अब उनका स्वाद फीका लगने लगा है? ऐ अल्लाह के बंदे, ये सिर्फ तेरी तबीयत का बदलाव नहीं, बल्कि तेरी रूह की पाकीज़गी का इशारा है। जब अल्लाह तुझे अपनी तरफ खींचता है तो तेरा जिस्म भी पाकीज़गी की तरफ बढ़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के लिए कुछ निवाले ही काफी हैं जो उसकी पीठ को सीधा रख सकें। क्या अब तुझे कुछ लोगों के साथ बैठना भारी लगने लगा है? जिनके साथ पहले तू घंटों गफलत में गुजारता था, अब उनके साथ कुछ लम्हे बिताना भी मुश्किल लगने लगा है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुझे बुरे माहौल से निकालकर नेक लोगों की सोबत अता करना चाहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है, लिहाजा देखो कि तुम किसे दोस्त बना रहे हो। अकेले रहने में सुकून महसूस होना। क्या तेरा दिल अब भीड़ भाड़ से हटकर अकेले रहने की तरफ खींचने लगा है? क्या तुझे तन्हाई में अल्लाह की याद अच्छी लगने लगी है? ये दुनिया से भागना नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ बढ़ने की निशानी है। क्या तुझे अब बिना किसी वजह के रोना आने लगा है? नमाज में, तिलावत में, या बस यूं ही तेरा दिल भर आता है? ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात की अलामत है कि तेरा दिल अब अल्लाह की मोहब्बत और उसके खौफ से नरम पड़ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के सबसे प्यारे आंसू वे हैं जो उसके खौफ और मोहब्बत में बहाए जाएं। गुनाहों से नफरत होने लगी। अगर अब तुझे गुनाहों की जगहों पर जाना अच्छा नहीं लगता, तो समझ ले कि तेरा दिल अब पाकीज़गी की तरफ बढ़ रहा है। पहले जिन गलत कामों को तू मामूली समझता था, अब वही तुझे बोझ लगने लगे हैं। ये तेरा रब तुझे गुनाहों से बचाने की तदबीर कर रहा है। ऐ अल्लाह के बंदे, जब अल्लाह तुझे अपनी तरफ बुलाता है तो तेरी जिंदगी के हर पहलू में तब्दीली आने लगती है। अगर तू भी इन बदलावों को महसूस कर रहा है, तो ये तेरा रब तुझे गुनाहों से निकालकर अपनी रहमत के साए में लेना चाहता है। एक छोटी सी दुआ। या अल्लाह, मेरे दिल को हिदायत से भर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे और मुझे अपने दीन पर मजबूती से चलने वाला बना। आमीन। अगर ये बात तेरे दिल को लगी हो तो कमेंट में लिख, या अल्लाह, मुझे सही रास्ते पर कायम रख। शायद तेरा एक कमेंट किसी और की हिदायत का सबब बन जाए। और इस बयान को शेयर कर ताकि ये किसी और तक भी पहुंचे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिदायत की दौलत अता फरमाए, हमें गुनाहों से बचाए और हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।